दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे YouTube चैनल फार्मर इंडिया वाले में। और जैसे कि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं फार्मिंग से जुड़ी कुछ ना कुछ नई जानकारी, और आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देसी मुर्गी पालन से जुड़ी कुछ जानकारी। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हो सके तो। चलिए आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और मिलते हैं उन किसान भाई से जो कि इस फार्म को चला रहे हैं और लेते हैं उनसे जानकारी। और ये जो फार्म ये चला रहे हैं, ये फार्म चलाने का रीज़न है इनका ब्रूडिंग पर ही काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे। तो पहले चाचा आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए, क्या आपका नाम है, किस एरिया में आपका ये फार्म है? शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अली, ग्राम राजपुर परसू, जी जिला बिजनौर, जी। तहसील चांदपुर। अच्छा। तहसील से चांदपुर तहसील से दूरी 8 किलोमीटर जी जी। और बिजनौर से 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बीच में स्थित। चलिए, जैसे कि देखा जाए चाचा, आपने ये फार्म करा है, इस फार्म में आप अभी ब्रूडिंग पे काम कर रहे हैं जी। अगर देखा जाए तो जैसे कोई नया किसान भाई अगर स्टार्ट करता है, हाँ। तो उसके आगे बहुत बड़ी चुनौती एक आती है जो कि ब्रूडिंग की होती है, क्योंकि ब्रूडिंग हर बंदा नहीं कर पाता। सबसे बड़ी दिक्कत ब्रूडिंग की होती है। तो कुछ बारीकियां जो हमने भी देखा, आपका ब्रूडिंग का बच्चा हमने देखा है, एक दिन पहले का बच्चा भी आपके पास, हाँ। और अभी करंटली कल का बच्चा भी हमने आपका देखा। दोनों तरीके के बच्चे पे आप ब्रूडिंग कर रहे हैं, तो कुछ बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। नहीं, बस इसमें बताना क्या, सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को जब ब्रूडिंग के लिए करो तो उसे एक तो थोड़े हिस्से में उसे पन्नी से या किसी चीज़ से पाल से पैक कर लो, जी जी, ताकि उसमें बाहर की हवा डायरेक्ट न लगे। जी। उधर उसे टेम्परेचर उसका इतना बना लो जितने की उसे ज़रूरत है, लगभग 38 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ तक। बस यो इसका 24-36 घंटे का बहुत था, बल्कि मैं तो 50-55 घंटे करता हूँ ब्रूडिंग। 50-55 घंटे का आप ध्यान रखते हैं? हाँ। चलिए। बस उसे उसका टेम्परेचर मेंटेन करना ही मेन बात है, और जी। इसमें कोई खास बात नहीं है। जी जी जी, टेम्परेचर मेंटेन करना जरूर। तो अगर देखा जाए तो चाचा, ब्रीड कौन सी आप काम कर रहे हैं, कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं? मैं डबल FG पे काम करता हूँ। डबल FG पे? ना, इसके अलावा कोई दूसरी ब्रीड में नहीं पालता। अच्छा, डबल FG का कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, कैसा लगा इसका आपको ब्रीडिंग में? ये फार्मर को कभी भी नुकसान की तरफ नहीं धकेलता, जी चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इसे मीट पर्पज में भी सक्सेस है जी, और अंडे पर्पज में। अंडे में भी सक्सेस है, यानी कि जैसे कि आपने अंडे से आपने प्रोडक्शन ले लिया, हाँ। उसके बाद अगर आप जैसे कि मीट पे देना चाहते हैं तो मीट में भी आपको ये प्रॉफिट देके जाता हाँ, है? नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं देके जाता, मीट भी मतलब वेट भी अच्छा खासा ले लेता है। जी जी जी। जी। अब देखा जाए तो आपने ब्रूडिंग करी, ब्रूडिंग का टाइम जैसे कि समय, वेदर मतलब मौसम, हाँ। कौन सा मौसम मतलब ज़्यादा चुनौती भरा रहता है ब्रूडिंग के टाइम पर? अगर उस टाइम पर ज़्यादा नाजुक टाइम रहता है? नहीं, वो तो सर्दियों का टाइम होता है जो जनवरी फरवरी हो, लेकिन मेरे लिए मुझे तो कोई महसूस नहीं होता कौन जी, सा, जी। मुझे तो सब बराबर। जी, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है तो आपको तो कोई महसूस होता नहीं है। मैं तो 12 महीने, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, दिसंबर हो, मैं हर वक्त बच्चा ब्रीडिंग करता हूँ। अच्छा अच्छा मैं कभी फार्म मेरा बंद ही नहीं होता कभी भी। अच्छा अच्छा। चाचा, देखा जाए तो कितने टाइम से लगा, कितना टाइम आपको इसमें आते हुए? लगभग 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल से आप इसी फार्मिंग में हैं? हाँ, मैं कभी बंद ही नहीं करता, जाड़ों में भी चलाता हूँ 12 महीने, बहुत बच्चा बिकता। जाड़ों में भी चलाते हैं आप? हाँ। अभी जो है मैंने कई हज़ार बच्चा भेज दिया जी पूरे जाड़ों। जी। मेरे पास फार्मरों के फ़ोन आते हैं, बस ये है कि ग्राहक को धोखा मत दो, उसकी गांठ मत काटो। देखिए यही सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी नया किसान भाई, अब जैसे कि हमारा भी किसान भाई वीडियो देख रहा है, चाचा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी को झूठ या भ्रम फैलाना, किसी को गलत दिखाना। जो चीज़ आपने महसूस की है भाई, सीधी सी बात है, अगर आपको नुकसान भी हुआ है, लॉस भी हुआ है, वो भी आप सामने खुला बोलें दूसरे से, मतलब उसको बड़ा चढ़ा कर ना बताएं कि ऐसे है। और फिर जैसे कि आप बता रहे हैं कि फार्मर्स का फ़ोन आता है, आप जब धोखा नहीं देते तो आपके पास जब भी तो फ़ोन आता है, आपसे लोग जब भी तो कॉन्टेक्ट करते हैं। मेरा ध्येय ये है कि मैं कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचता, ना जी। किसी को गांठ काटने की सोचता। जी अगर मेरे पास वैसे भी लोगों के फ़ोन आते हैं जी। मशवरे के लिए, जी मेरे बस की जितनी बात है मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। जी जी। हाँ, अगर नहीं है मेरे से बाहर है तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ। मना कर दें। जी हाँ, इतना लंबा एक्सपीरियंस आपका ब्रूडिंग का हो गया, लगभग 5 साल से आप काम कर रहे हैं इसी फार्मिंग में, तो भाई लोग आपसे ज़रूर जानकारी तो लेंगे, क्योंकि इतना लंबा टाइम आपको हो गया।
हाँ, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आदमी झूठ से धोखे से बच जावे तो दिक्कत कुछ नहीं है फार्मर को। जी मुझे भी मैंने शुरू में करा था, कुछ जानकारी नहीं थी, वो बेचने वाला बहुत गद्दार था। जी मैंने कई महीने मेहनत करी थी, नुकसान तो कोई खास नहीं हुआ, जी, लेकिन जी। वो बात ये हो कि उसकी दुकानदारी खत्म हो गई, मेरी तो अल्लाह ने बना दी। हाँ, हाँ, हाँ। ईमानदारी की बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका तो वो ठिया ही छोड़ गया। तो जी, अच्छी जी। बात यह है कि ग्राहक कहीं 420 से 57 से झूठ से बच जाएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा पालने में कोई दिक्कत नहीं है, जी जी चाहे वो छोटा करके बेचे या बड़ा बेचे, जी। काम में नुकसान नहीं है। काम में नुकसान नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप काम कर रहे हैं, आपको 5 साल का लगभग टाइम हो गया। हाँ। इससे पहले क्या आपका कुछ काम रोजगार, मतलब इससे पहले क्या करते थे चाचा? नहीं, मेन धंधा तो हमारा किसानी का है। जी जी, किसानी करते थे आप अपनी जमीन हाँ, में? आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। जी जी। तो लेकिन ये साइड बिजनेस है, उससे पहले मैं मधुमक्खी का काम करता था, मुझे कुछ ही घूमने का भी शौक था। जी 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 अब वो काम उम्र के लिहाज से भी बंद कर दिया, कुछ पैसे फेल हो गए। जी, जी। जो काम ये का है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए चलिए। हाँ, ये बढ़िया चल रहा है। तो आपको मतलब उस टाइम पे आपने इस काम को चुना कि मतलब वजह क्या रही कि भाई अब ये करना चाहिए, अब जरा? नहीं, ये जान के नहीं करा था जी मैंने। जी। अच्छा अच्छा। वो अचानक ऐसे ही, जैसे वो बख्तर में होता है कि इतने का अंडा बिकेगा, इतने की मुर्गी आ रही, तो वो ऐसे करके अंडों के लिए पाल बैठा। जी उसका सही टाइम, कोई सही मशवरा, कोई जानकारी कुछ नहीं थी। जी। खैर वो उस टाइम तो हमें नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो सक्सेस भी नहीं हुआ। हाँ, टाइम जाया हो गया था थोड़ा। हाँ, यानी बराबर ही रह गया, लमसम ही रह गया। हाँ, जी तो थोड़ा टाइम जाया रह गया था। उसके बाद ये पता चला तो अब तो बहुत अच्छी दुकानदारी है, बहुत बच्चा बेचता। अच्छा अच्छा। तो अब देखा जाए तो हमारा कोई नया किसान भाई हमारी वीडियो देख रहा है, सोच रहा है करने की, तो कैसे, मतलब कितने से शुरू करें, कितने उसके मतलब शेड वेड में कैसा खर्चा, तो थोड़ा बताएं आप, कितना कम से देखो, कम? शेड का या उसकी संख्या का तो मामला जो है मालिक के हाथ में होता है, उसकी कितनी कैपेसिटी। जी 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 किसी आदमी कैपेसिटी 100 बच्चों की है तो उसे 1000 कैसे बताए जाएंगे। जी जी तो इसमें तो कोई बात नहीं है, वो कितना ही उसमें पैसा लगा लो, घना लगा लो या थोड़ा लगा लो, जी थोड़े से कर लो या घने से, ये तो फार्मर के ऊपर है उसकी कैपेसिटी। जी जी मुझसे तो अभी ले गए 2000 बच्चा एक ही फार्मर और मांग रहे हैं, जी जी। तो वो तो अपनी कैपेसिटी की बात है। अब चाचा, स्टार्टिंग में जैसे आपने शुरू करा था, आपने शुरू कर लिया, अब ब्रूडिंग पर आए आप आए, अब बेचने की दिक्कत किसी फार्मर को, जैसे कि कोई फार्मर अपनी मार्केट बनाना चाहे, उसके बारे में थोड़ी छोटी छोटी बातें जो आप बताना चाहें, जैसे कि नहीं, दुकानदारी का मामला जो है, जब माल होगा तो बिकेगा जरूर। जी इतना है, वो जितने पुराने होते रहे उसकी जानकारी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहे, नए जी। आदमी को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। जी 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 तो वो अगर हमारे क्षेत्र का है तो हम हेल्प कर देते हैं उनके सप्लायरों का नंबर देते जी हैं, जी 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 जो हेल्प कर देते हैं। जी जी। या वो पहले से ही अपने आप में सक्सेस है तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं। थोड़ी बहुत अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत एफर्ट करें तो मतलब मार्केटिंग भी पक्की हो जाती है, हाँ, मार्केटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं इतनी है। बड़ी प्रॉब्लम नहीं। जी जी। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो चाचा ने इतना अच्छा सेटअप लगा रखा है और ख़ास करके ब्रूडिंग पे ही काम कर रहे हैं। हमारे किसान भाइयों के सामने दिक्कत यही आती है कि ब्रूडिंग में ज़्यादातर जो किसान होते हैं चाचा, वो ब्रूडिंग में फेल हो जाते हैं। हाँ, खैर फेल तो नहीं होते, लेकिन वो उन्हें जो है कोई राय मशवरा देने वाला नहीं मिलता। लोग जी। 2 पैसे के ऊपर दूसरे को जो है धक्का देने का सोच लेते हैं। जी जी आज जमाना स्वार्थ में है, अगर उसे थोड़ी सी हेल्प मिल जावे जी तो कोई दिक्कत नहीं। जी। हाँ, यानी कि वजह यही है कि आपके आसपास में, जैसे कि अब हमारे चाचा कर रहे हैं, तो आसपास में कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस आदमी हो तो पहले उससे सलाह मशवरा कर लें, आप ये जानकारी ले लें और ब्रूडिंग के बारे में जितनी हो सके। हाँ, वो जितने भी उसे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाओ नए फार्मर को, फेल नहीं होगा। जी 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 बहुत थोड़ी सी। जी हम तो अगर कोई नहीं भी आता हमारे पास बच्चा लेने, वो वैसे हेल्प मांगता है उसे दे देते हैं हम। जी, काफ़ी जी। दूर दूर तक फोन आते हैं मेरे जी पास, जी जी हम उससे बता देते हैं ढंग से कर लो काम, जी जी। आप फ़ोन पे बता देते हैं कि भाई इस हिसाब से आप कर लो इसको। दिक्कत नहीं आती है ना, वो सक्सेस है। चलिए चाचा, लगभग कितने से, मतलब कम से कम शुरू करना चाहे तो कितने से, 100 या 200 या 300 बच्चों से अगर शुरू करना चाहे तो? नहीं, हकीकत तो यही है कि जो मैंने आपसे बताया, लेकिन बात यह है कि फिर भी कम से कम 500 बच्चे तो होंगे। अच्छा, 500 बच्चे से शुरू करें? हाँ, जी, 500 बच्चे कम से कम कम हो। से कोई कम। किसान भाई अगर इसमें जुड़ रहा है इससे, तो कम हाँ। से कम 500 बच्चे शुरू उसे एक्सपीरियंस हो जाएगा 500 बच्चे से, उसके बाद कितना ही बढ़ा। वो बढ़ा, फिर आगे बढ़ाता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाता रहे। तो चाचा, ये ज़मीन जो हमें देखिए, ज़मीन अपनी है या आपने किराए पे ले रखी है, नहीं, कैसे? काफ़ी ज़मीन है, वो भी सारी अपनी है, पीछे बहुत है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बड़े रकबे। सब अपनी जगह है।
चलिए, देखिए एक चाचा किसानी कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए घूमने का शौक था, लेकिन अब उम्र के लिहाज से बोल रहे हैं कि उम्र के लिहाज से देखा तो अब घर पे ही कुछ काम सोचा उन्होंने, और सोचा क्या उसको अंजाम भी दिया, करा भी काम को। अब उन्होंने जब शुरू करा था तो कि भी एक ठिया घर पे कर लेना चाहिए, अब बाहर जाने की मतलब वो नहीं रही गुंजाइश, ये उम्र हो गई है। तो उस हिसाब से जो ये चाचा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक प्रेरणा है हम जैसे युवाओं के लिए भी, और जो हमारे घर पर या हमारे आस पड़ोस में जो बेचारे बुजुर्ग बैठे हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनके पास जैसे कोई कुछ काम नहीं है तो कर सकते हैं इस काम को। वो कोई दिक्कत नहीं है जी, इतनी मेहनत नहीं। जी हाँ बिल्कुल। तो आपको हमारी दी गई जानकारी या चाचा का दिया गया एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हो सके तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए और अधिक से अधिक जानकारी हम लेते आते रहेंगे, और कुछ अलग से अलग वीडियो फार्मिंग से रिलेटेड आपको देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया चाचा आपका बहुत बहुत।